व्हाट्सअप बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाने से पहले हमारे को क्लास 11 की एक छोटी सी टॉपिक रिवाइज करना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। क्या निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस से? सर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट चला कहाँ जाता था? कैपिटल में। मतलब एक बार देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है फॉर्मेट? इधर आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय जीपी, और आपके कोई इनडायरेक्ट इनकम से बाय इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इसी तरह अगर कोई खर्चा है तो यहां पर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो बच गया वो नेट प्रॉफिट। अगर इधर की तरफ बचा तो नेट प्रॉफिट, इधर की तरफ बचा तो नेट लॉस। यही था ना अमाउंट जो भी इनका होगा, ठीक है। अब क्या था, अगर नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, कुछ भी आया, तो ये कहाँ जाता था? जो ओनर है उसकी कैपिटल में प्लस हो जाता था। याद है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे, कैपिटल में फिर हम प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट को, ठीक है। अब वहां पर तो एक ही पर्सन था, बट यहां पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। यहां पर कितने पर्सन है? यहां पर 2, 3, 4। अब बताओ ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा, एक नया अकाउंट बनाया जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट होता क्या है, यहां पर बेसिकली जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं बेटा, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ओके, कैसे है? देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल है इसका। सबसे पहले नेट प्रॉफिट है तो यहां डाल दो बाय नेट प्रॉफिट। जिस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी सारे एक्सपेंसेस वो डेबिट साइड में, और जो भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में। सेम काम यहां पर होगा फर्म के नजरिए से। फॉर एग्जांपल, फर्म ने पार्टनर को सैलरी देनी है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो टू सैलरी। फर्म ने कोई कमीशन देनी है तो कमीशन, जो भी पार्टनर है, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है, ये अमाउंट और यहां पर आ गया। अच्छा, यहां पर नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट लिख देंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में आईओसी लिख रहे हैं, ए बी। और फर्म ने कोई रिजर्व क्रिएट करना है, मान लो डिसाइड हुआ कि थोड़ा पैसा रिजर्व में रखते हैं। रिजर्व क्या होता है सर? कुछ नेट प्रॉफिट का हिस्सा हम अलग से रख देते हैं ताकि फ्यूचर में काम आ सके। इट जस्ट लाइक जो हम नॉर्मल घरों में करते हैं ना, सेविंग्स, एफडी कराते हैं। क्यों कराते हैं? कल को जरूरत पड़ी तो काम आ जाए। सेम ही फर्म क्या बनाती है या बिजनेस क्या बनाते हैं? रिजर्व। तो टू रिजर्व। अच्छा, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी तो वो क्रेडिट पे आ जाएगा, फर्म के लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी शॉर्ट में ए बी। अब जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। बस करेंट के ब्रैकेट में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, फिक्स्ड, ए बी, जो भी इसका अमाउंट होगा, एंड यहाँ टोटल। सर कुछ समझ नहीं आया, घबराना मत, अगर समझ नहीं आया अब आएगा समझ, ठीक है। बस एक काम करो, पहले इसे नोट कर लो, और इसके बाद टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर हम 42 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42।
जिनके पास ओल्ड बुक्स है उनके लिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 है, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस। ये इसके पहला क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 43 कहता क्या है? अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। अमित और विजय ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2020 को। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल्स थी 2 लाख और 1.5 लाख की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलो। पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट्स है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट 10% पर एनम। IOC मिलेगा 10%। अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड विजय ₹3,000 पर मंथ। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये महीना और विजय को 3,000 रुपीज़ पर मंथ की। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट किस रेशियो में होगा? 3:2 में। नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ended 31st March 2021 was 2,16,000. Interest on drawings amounted to ₹2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. कहते हैं नेट प्रॉफिट कितने का था? 2,16,000 का था और IOD 2,200 और 2,500 का था। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो फर्म ने पार्टनर को देना है वो यहाँ लिख दो, और जो फर्म पार्टनर से लेगी वो यहाँ इनकम साइड में आ जाएगा, यानी क्रेडिट में। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। कितना है नेट प्रॉफिट? 2,16,000। तो मैंने फॉर्मेट पहले बुलानी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में P/L नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड, अक्सर मिस्टेक, फॉर द ईयर एंडेड बच्चा वर्ड लिखना ही भूल जाता है। 31 मार्च 2021। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट और यहाँ लिख देना एज पर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से कितना नेट प्रॉफिट मिला? 2,16,000। आफ्टर दैट जो एक्सपेंसेस है यहाँ डाल दो। जिस तरह फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा? अमित और विजय कितना कितना अमाउंट आएगा? आइए निकालते हैं इस चीज़ को। 10% पर एनम है। देखो यहाँ पे ध्यान से, IOC कितना बैठेगा? अमित का हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000। सिमिलरली विजय का भी निकाल लो, 15,000, दैट इज 35,000। ओके, अमित और विजय। और क्या है? अमित इज टू गेट अ सैलरी। अमित को सैलरी मिलेगी तो टू सैलरी अमित विजय कितनी हो जाएगी सैलरी? 2,000 रुपीज़ पर मंथ है तो सैलरी कितनी आएगी? 2,000 इंटू में 12 महीने, दैट इज 24,000। भाई पूरे साल काम करते हैं तो ये हो जाएगा 24,000। विजय का 3,000 पर मंथ है तो 36,000 बैठेगी, टोटल 60,000। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग बाद में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 2,200 एंड 2,500 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? अमित विजय 2,200 का है और 2,500 का, ये हो जाएगा 4,700। ठीक है, अब फाइनली टोटल करो। अच्छा इधर एक बात नोटिस करना आप लोग,
मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, करंट और ब्रैकेट में फिक्स लिखा हुआ है। ये रेड से इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि जब आपको फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दे दे तो करंट अकाउंट यूज होगा। अभी देखना कैसे, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे सर? अमित, विजय, ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करिए। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा? 2,20,700, 2,20,700। इधर भी 2,20,700 और डेबिट साइड माइनस कर दो, यानी बेसिकली बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। सो मैं इतना हिस्सा रब कर रहा हूँ। अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, 2,20,700 में से माइनस करना है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है निकालने की, वो मैंने अपने YouTube वीडियो में डाला हुआ है, आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 से 5 एक कैरी 4 10 10 से 12 यानी 2 एक कैरी 1,25,700। अब देखो रेशियो क्या आती अमित और विजय की 3:2। यस 3:2 ही दे रखी है। तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1,25,700 इंटू में 3/5, ये अमित के लिए। अब समझना 3 तो हो गया अमित का, 5 हो गया टोटल, 3:2 कितना हो गया 5, तो 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह विजय का 1,25,700 इंटू 2/5, ये विजय का आ जाएगा। सो दैट विल बी 75,420 75,420 एंड 50,280, ये बनेगा। तो ये था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे नोट करिए। एंड अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 14।